अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, फिज़िक्स लेक्चर सीरीज़ के अंदर आज हमारा टॉपिक है कोलिजन एंड इट्स टाइप्स। यानी कोलिजन क्या होता है और इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। इस वीडियो के अंदर हम थ्योरेटिकल पोर्शन देखेंगे कि इसमें क्या होता है, फिर हम इसके जो है न्यूमेरिकल पे भी जाएंगे। तो कोलिजन आम अल्फाज में कहते हैं टकराव को, यानी आम अल्फाज में कोलिजन हम कहते हैं टकराव को। अगर एक ऑब्जेक्ट ये है और दूसरा ऑब्जेक्ट ये है, यानी कोई भी चीज़ है, ये दोनों आपस में टकराएं, ठीक है, ये दोनों आपस में टकराएं तो हम कहेंगे कि इनके दरमियान में क्या हुआ, कोलिजन हुआ, टकराव हुआ। तो आप बिल्कुल इसके आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है कि कोलिजन होता क्या है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके टाइप्स पे। मेन काम इसके टाइप्स का होता है कि मेन इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। इसके होते हैं टोटल 3 टाइप। पहला टाइप है इसका इलास्टिक कोलिजन। पहला है इसका इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, इलास्टिक कोलिजन में होगा जिसमें ऐसा कोलिजन जिसमें उस सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड रहे, उसको हम इलास्टिक कोलिजन कहेंगे। एग्जाम्पल, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं फिर समझ लेते हैं। हम लिखते हैं कि द कोलिजन इन विच kinetic energy of a system is conserved, ठीक है, कंजर्व्ड यानी चेंज ना हो, ठीक है, कंजर्व्ड इज कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन। अब इसका क्या मतलब है, देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल, हमारे पास यहाँ पर एक बॉल है, ठीक है, ये आइडियल एग्जाम्पल है, ये इसको जो है ना हम रियल नहीं लेते। इलास्टिक कोलिजन जो है वो आइडियल है, हाइपोथेटिकल है, ठीक है। अगर हमारे पास एक बॉल है और यहाँ पर हमारे पास फर्श है, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ऐसा कोलिजन जिसमें हम इस बॉल को यहाँ से छोड़ देते हैं, ठीक है, छोड़ देते हैं तो बॉल क्या करेगा, यहाँ पर आते आते ज़मीन इसी फर्श पे आके टकराएगा। जैसे ही इस पे टकराएगा तो इसका कहना है कि जितना काइनेटिक एनर्जी इसके पास था, ये बॉल उसी जगह उसी फोर्स से वापस जाएगा, ठीक है, और अपना काइनेटिक एनर्जी अपना क्या करेगा, लूज नहीं करेगा, कंजर्व करेगा, वापस उसी पॉइंट पे आकर जहाँ पर छोड़ा था उसी पॉइंट पर आ जाएगा। इसी चीज़ का नाम है इलास्टिक कोलिजन। यानी टकराव जैसी हुई तो काइनेटिक एनर्जी जो पहले था वही काइनेटिक एनर्जी वापस इसको दोबारा कंजर्व्ड हुई, मिल गई। इसी का नाम है इलास्टिक कोलिजन। और इसका एग्जाम्पल हमारे पास है, आपके एमसीक्यू है, इसका जो एग्जाम्पल है गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है, गैस मॉलिक्यूल्स आपके पास इलास्टिक कोलिजन का बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। ये हमारे पास इलास्टिक कोलिजन। दोबारा से समझ लेते हैं, थोड़ा सा आपको एक और एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर लेता हूँ। अगर एक ऑब्जेक्ट ये है हमारे पास, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट हमारे पास ये है, ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों आपस में कोलाइड करते हैं, कोलिजन कर लेते हैं, ये दोनों आपस में कोलाइड करेंगे। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो कुछ यूं होगा, ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट आपस में मिल गए। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर आया, अब ये क्या करेगा, इसको मैं नाम देता हूँ ए का, इसको मैं नाम देता हूँ बी का। अब बी फोर्स एग्जर्ट करेगा इस तरफ ताकि ये ए इस तरफ चला जाए, ए इस तरफ एग्जर्ट फोर्स करेगा ताकि बी इस तरफ चला जाए, ठीक है। तो जब इन दोनों में टकराव होगा तो ये दोनों टकराने के बाद हर कोई वापस जाएगा, पीछे जाएगा, ठीक है। तो जब ये पीछे जाएंगे तो ये ए जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर आ जाएगा और बी कहीं ना कहीं यहाँ पर आ जाएगा। तो इनका क्या होगा, इनका जो इनके पास काइनेटिक एनर्जी था वो कंजर्व्ड हुआ है, वो लूज नहीं हुआ। इसी चीज़ को हम नाम देते हैं इलास्टिक कोलिजन का।
अब हम कहते हैं, तो हमारा दूसरा टाइप है इसका इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है, इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? ऐसा कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी सिस्टम का कंजर्व्ड ना हो, ठीक है, जिसमें काइनेटिक एनर्जी का, जिसमें जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम है कंजर्व्ड ना हो। तो इसकी डेफिनेशन है हमारे पास, द कोलिजन in which kinetic energy of system is not conserved, ठीक है, is not conserved is called, हमारे पास क्या है, inelastic collision, ठीक है, इसको हम देते हैं इनइलास्टिक कोलिजन। अब इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल भी कुछ यूं है, अगर हमारे पास एक बॉल है, ठीक है, एक बॉल है, इस बॉल को हम नीचे फर्श पे नीचे फेंक रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, फर्श है, हार्ड फर्श है, ठीक है। इस बॉल को जैसे ही आप यहाँ से छोड़ देते हैं, ये आपने पकड़ा हुआ है, आप छोड़ देते हैं, जैसे छोड़ देंगे तो ये नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे ही नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगा, अब ये तो कंफर्म है कि ये टकराने के बाद जिस हाइट पे, पहले इस जगह पे था ना, क्या इस टकराने के बाद बिल्कुल इसी हाइट पे आ जाएगा बॉल? नहीं, ये कहीं ना कहीं जाकर यहाँ पे रुक जाएगा, ठीक है, कहीं ना कहीं जाकर यहाँ पे रुक जाएगा। अब आप एक जगह पे खड़े हैं, आपने बॉल को नीचे फेंका, जैसे ज़मीन पे टकराई तो ये वापस जिस हाइट पे आपने छोड़ दिया था, क्या उसी हाइट पे वापस आ जाएगी बॉल? नहीं आएगी। तो इसीलिए हम कह रहे थे कि काइनेटिक एनर्जी जो यहाँ वाली थी वो कंजर्व्ड नहीं होगा, वो दोबारा उसी तरह नहीं आएगा। इसीलिए तो हमने कहा कि ऐसा कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम का कंजर्व्ड ना हो, इसी चीज़ को हम नाम देते हैं इनइलास्टिक कोलिजन का, ठीक है। अब होपफुली आपको ये पॉइंट समझ आ गया। अब हम बात करते हैं तीसरी टाइप का, जो कि कम बुक्स में लिखा होता है, ठीक है, हर बुक्स में नहीं लिखा होता, तो मैं इसको आपको बता देता हूं। इसका नाम है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। अब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का मतलब ये है कि अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, कह रहा है कि दो ऑब्जेक्ट हैं, ये दो ऑब्जेक्ट मिलकर एज एक ऑब्जेक्ट बन जाएं, एक ऑब्जेक्ट बनकर मूव कर लें, हैं तो दो ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट बनकर मूव कर लें, तब हम कहेंगे ये हमारे पास जो स्टिक हुए एक ही जगह पर मूव कर रहे हैं, इसी चीज़ को हम नाम देंगे परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। और इसमें काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट होता है, ठीक है, इसमें काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट होता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि कोलिजन है वेयर टू ऑब्जेक्ट collides and stick together and moves as single object। यानी ये दो ऑब्जेक्ट हैं, एक जगह मतलब एक ही जगह पर स्टिक हो जाएं, ये दोनों एक साथ स्टिक हो जाएं, स्टिक का मतलब चिपक जाएं, चिपकने के बाद वो एज एक ऑब्जेक्ट बिहेव करे, एक ऑब्जेक्ट मूव कर ले, उसी चीज़ का नाम है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। और यहाँ पर क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी जो है इज नॉट कंजर्व्ड, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर कंजर्व्ड नहीं होती, लॉस्ट होती है, ठीक है, लॉस्ट होती है काइनेटिक एनर्जी। इस पॉइंट को आपने नहीं भूलना। ये हमारे पास है कि कोलिजन क्या होता है, कितने इसके टाइप्स हैं, और हमने इसकी थ्योरेटिकल पोर्शन में आल देख लिया। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनकर भी आ सकता है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन बनकर भी आ सकता है। तो कोलिजन और इसके टाइप्स डिटेल्स के साथ यही है।